तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीटी क्लास में ऐसा बेहुदा डांस करने की? अभी मजा सिखाता हूँ। जोकर! वेट! सावधान! रुको सब लोग। भूल गए? तुम सब लोगों की बैग मैं उठाकर लेकर जाऊंगा। अरे हाँ, मोंटू हमारे बैग लेकर जाने वाला था, ये डिसाइड हुआ था, है ना? लाओ लाओ अपनी बैग। हाँ, चलो फ्रेंड्स, सब लोग अपने बैग दे दो। और मोंटू, सबके बैग आराम से लेके जाना। जो हुक्म मेरे आका। अब आप लोग बिंदास जाओ, मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, दे दो सब लोग, चलो। ध्यान से, चलो। बॉस, इससे अच्छा तो आप रेलवे स्टेशन पे कूली बन जाओ, कम से कम थोड़े पैसे तो कमाने मिल जाएंगे। हाँ, पिज्जा नहीं तो वड़ा पाव के पैसे तो मिल जाएंगे। चुप करो। मोंटू बिना मतलब की समाज सेवा नहीं करता। अब तुम्हें पता ही क्या है कि मोंटू क्या चीज है? बॉस, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मोंटू चीज नहीं, जानवर है। नहीं केवल हाथी है, हाथी। चुप! बॉस, ये क्या कर रहे हो? बॉस, ये क्या है? हाँ, क्या ये? एक मिनट रुको, अपने आप पता चल जाएगा। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? बॉस, आप इतने बड़े हो कि आपको चांद से भी देखा जा सकता है। हाँ। मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे हाँ। हाँ? ये गैजेट काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या है? अरे बॉस, आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अरे कहाँ हो बॉस? यही तो उगा दो तुम दोनों के सामने। सामने? लेकिन वो सब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अब दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, दिखाई दे रहे हो। अभी देखो। अरे अब फिर से नहीं दिखाई दे रहे हो? हाँ बॉस, सच में नहीं दिखाई दे रहे हो आप तो। है ना कमाल की चीज? हाँ। एवीपी विद्या मंदिर के पिद्दियों, अब तुम देखना मैं इस गायब गैजेट की मदद से कैसी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये गायब गैजेट मेरे पास है। माना सलोनी, सच्ची में आज मजा आ गया। अब वो मोंटू गेंडा गेंडा नहीं रहा, बल्कि बिगी बिल्ली बन गया है। हाँ, और ये सब उस गायब गैजेट का कमाल है। क्या? क्या बोल रहे हो? अच्छा कल। हाँ चतुर, मैं तो जानता था एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने मेरे घर पे जरूर आओगे। हाँ। अरे तेरा टॉप सीक्रेट अभी भी टॉप सीक्रेट ही है। मैंने उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है ना कि अगर मैं भी ढूंढना चाहूँ तो मुझे भी ना मिले। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक। बच्चों, उस दिन वो जो चतुर अंकल मुझसे स्कूल में मिलने आए थे, जिनको तुम लोगों ने वाटर बॉटल फेंक के मारा था, उस दिन जल्दी जल्दी में तुम लोग उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन कल मिल लेना। ठीक है पापा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अरे महेश, सचिन, अब तो तू उस गायब गैजेट को उसकी जगह पे वापस रख देगा ना, या फिर अभी भी कुछ शरारत बाकी है? क्या मानव, वो शरारत तो मोंटू को सुधारने के लिए थी, अपना काम तो हो गया, बस उस गायब गैजेट को वापस रखना है। हाँ।
तुम लोग अपने अपने बैग चेक करो, गलती से तुम्हारे बैग में चला गया हो। हाँ। तू गायब गैजेट तो मेरे बैग में नहीं है, मेरे बैग में भी नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ गया गायब गैजेट? अगर गजानन अंकल को पता चल गया तो? तू घबरा मत, हो सकता है वो स्कूल में रह गया या फिर कहीं रास्ते में ना गिर गया हो। चलो चलो भगुया, मेरा मतलब चलो चलो देखते हैं। हाँ, फिर वो गायब गैजेट किसी के हाथ लग गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोल, चलो। उस ब्राह्मण परी ने अपनी बुराई से बच्चों के नाक में दम कर रखा है। हाँ, और हमें जल्द ही उस बुराई से लड़ने का कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। हाँ, इसे जल्द ही रोकना होगा, वरना पृथ्वी लोक के सारे बच्चे इस बुराई की चपेट में आ जाएंगे। परियों, ये सब हमारी भूल की वजह से हुआ है। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। क्या हुआ बालपरी, अब ठीक तो है? माँ, अब ठीक तो है ना? हमें अचानक चक्कर सा आ रहा है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। लेकिन बालपरी, हम परियां तो कभी कमजोर महसूस ही नहीं करती। ये बाल परी को क्या हुआ है? हो ना हो, ये जरूर किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। ये क्या हो रहा है? माथे पे रेत कैसे बन गए? ये क्या हो रहा है रानी पे? रेत रोग। अरे हंसती रहोगी आप दोनों यूं ही, या फिर बताओगे मुझे कुछ कि हो क्या रहा ये सब? रेत रोग, ये अच्छी और सच्ची परियां बुरी शक्तियों के साथ बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकती। इन्हें रेत रोग हो जाता है। अब देखना, जैसे ही बाल परी पर भ्रमण परी की बुरी शक्तियां अपना कमाल दिखाएंगी, धीरे धीरे बाल परी सर से लेकर पांव तक रेत ही रेत हो जाएगी। लेकिन अगर है ये रोग तो होगा इसका कोई ना कोई इलाज, है ना? इस रेत रोग का एक इलाज है। यदि दर्पण दीक्षा के माध्यम से बालपरी को उनकी सारी शक्तियां वापस मिल जाएं, तो बालपरी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये नामुमकिन है रानी परी, क्योंकि वो दुष्ट ब्राह्मण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। एकदम सही, भ्रमण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर बाल परी की जान में जान कभी नहीं आने दूंगी। मैं उसकी शक्तियां कभी नहीं लौटाऊंगी, कभी नहीं। परियों, एक और रास्ता है बाल परी को बचाने का। यदि कोई सच्ची और अच्छी परी दर्पण दीक्षा से अपनी सारी शक्तियां बाल परी को दे दे और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले ले, तो बाल परी की जान बचाई जा सकती है। परंतु दुविधा यह है कि फिर ये रेत रोग उस परी का जीवन समाप्त कर देगा।
ऐसा नहीं होगा रानी परी, क्योंकि माँ के साथ दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया कोई परी नहीं, बल्कि मैं खुद करूंगी, बालवीर, 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 आप? कल मैं माँ को अपनी शक्तियां दूंगा और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले लूंगा। अरे यार, कहाँ रह गया गेंडा? किसी जंगल में घास खा रहा होगा। तो मेरा मतलब है कहीं बैठ के अकेले अकेले ठूस रहा होगा पिज्जा बर्गर। पेट में दर्द हो जाएगा उस हाथी के, अगर वो हम दोनों को छोड़कर अकेले पिज्जा बर्गर खाएगा। ये एक भूखे का श्राप है। अरे जाने दे केवल, मोटी खा ले उस गेंडे की। अरे तेरे श्राप का कुछ असर नहीं होगा उस पे। अच्छा बच्चों, मेरी पेट के पीछे मेरी इज्जत की बात लगा रहे हो दोनों मिलके। अभी देखना कैसा मजा चकाता हूँ। केवल अब तो वो मोंटू आने से रहा, चल हम बैठ ही जाते। घोटाला आ गया। ये जरूर मोंटू बॉस का काम है। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस। हाय मोंटू बॉस, हाउ आर यू? हेलो मोंटू बॉस, हम आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, और मैं तो ये भी कह रहा था कि मोंटू बॉस एक नंबर के जीरा है, जीरा। I mean, हीरा है, हीरा। हाँ। मोंटू बॉस, मैं तो ये भी कह रहा था कि ईस्ट और वेस्ट मोंटू इज वर्स्ट। I mean, मोंटू इज द बेस्ट। हाँ। मोंटू बॉस, सॉरी, 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 सॉरी मोंटू बॉस। मोंटू बॉस, सॉरी किसे बोल रहे थे? मोंटू बॉस तो यहाँ है। आप कहाँ से? वहाँ से। तो यहाँ पे कौन था जो ये बेंच हिला रहा था? कोई भूत तो नहीं? भूत? हाँ। वो भूत मैं ही था। हाँ, वो भूत मैं ही था। अब ये भूत तुम दोनों को खाएगा। क्या बोला था? मेरी मोटी चमड़ी है। हाँ? मैं गेंडा हूँ। हाँ। हाँ? हाँ बॉस। ना। हाँ बॉस, हम तो बस कॉमेडी कर रहे थे। हाँ। कॉमेडी? सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। बस ये सब छोड़ो, लेकिन बस आप वहाँ भी और यहाँ भी कैसे? ये सब गायब गैजेट का कमाल है। हाँ, मैं तुम्हें मिलने आ ही रहा था, तो मैंने सुना कि तुम दोनों मेरी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहे थे, और ये गायब गैजेट की मदद से मैं गायब हो गया, और फिर तुम दोनों की यहाँ बैंड बजाई, और फिर मैं वहाँ गया और वहाँ इनविजिबल से विजिबल हो गया और यहाँ आया, समझे? वाह बॉस। अब देखना, जैसे मैंने तुम्हें उल्लू बनाया ना, वैसे उन पिद्दियों को भी उल्लू बनाऊंगा। कैसे? बॉस थोड़ा डिटेल में समझाओ ना। हाँ। देखो, मैं उन पिद्दियों के सामने अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। मैं वो अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करूंगा। हाँ। बट पीठ पीछे ये गैजेट की मदद से उनके बैंड भी बजाऊंगा, फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि गैजेट किसके पास है। वाह बॉस, आपका शरीर भले ही हाथी का है, लेकिन दिमाग लोमड़ी का इंस्टॉल किया है आपने। हाँ। पिद्दियों, रोने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आ रहा है। मोंटू बॉस, चले गए।
मुझे तो लगता है हमारा गायब गैजेट गुम गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यही कहीं रास्ते में गिरा होगा। हम लोग इसी रास्ते से घर गए थे। अच्छे से ढूंढते हैं, मिल जाएगा। बच्चों, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। सब तेरी गलती है सचिन। मैंने तुझे कहा था कि अभी जाकर वो गायब गैजेट घर पे रख दे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैं तेरी बात मानता तो हम मोंटू को सजा कैसे देंगे? मोंटू को उसकी सजा मिल तो गई थी, अब क्या उसे पूरे टाइम सजा ही देना था? अब मोंटू को सजा देने के चक्कर में हमें जो सजा मिलेगी उसका क्या? देख मानव, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, तो और टेंशन मत बढ़ा। अच्छा, तेरी टेंशन और मेरी टेंशन का नो मेंशन। मैं अकेला हूँ तो तू मुझे डरना मत। अगर मेरे साथ महर होती ना तो तुझे पीट देती। हाँ होती तो ना, अभी है नहीं ना। देख मानव, अभी तू अकेला है, महर नहीं है तेरे साथ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? मेरे दोनों दुश्मन तो आपस में ही लड़ने लगे। वाह, हाँ, इस जलती हुई आग में थोड़ा घी डाल देता हूँ, तब मजा आएगा। देख सचिन, तू मुझसे भड़क के बात मत कर, वरना मुझे ही भड़कना आता है। अच्छा, तुझे भड़कना आता है? दिखा भड़क के दिखा। अरे दिखा ना भड़क के। सचिन शांत हो जा। नहीं यार नहीं, दिखा भड़क के। क्योंकि उसके बाद पड़ेगा आपको रोना जी भर के। क्योंकि जब भी हंसती आप ऐसी भयानक हंसी मिलती है आपको हार, बार बार लगातार। मनहूस, हमारी जीत को नजर मत लगाओ, क्योंकि इस बार मेरी हंसी रुकने वाली नहीं है। इस बार मेरी हंसी उन परियों को बहुत रुलाएगी। अरे नहीं रोएगी वो, क्योंकि बचा लेगा बालवीर बालपरी को दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया करके। तौबा तौबा, तुम कद में छोटे हो लेकिन बेवकूफ बहुत बड़े। हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत मुझे बेवकूफ कहने की? अब बेवकूफ को बेवकूफ ना कहो तो और क्या कहूं? देखो, अगर बालवीर बालपरी को बचाएगा तो रेत रोग उसको अपना शिकार बना लेगा। और इससे अच्छी बात भयंकर परी के लिए और क्या हो सकती है कि खुद ही उसका दुश्मन खुद ही अपनी जान ले रहा है। नहीं भ्रमण परी, एक और बात है जो इससे भी अच्छी हो सकती है। है क्या वो बात? अब इस दर्पण दीक्षा के खेल में एक नहीं, दो जाने जाएंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भयंकर को समझना अगर इतना ही आसान होता तो उसे भयंकर कौन कहता? अब सुनो, जिस तरह तुमने
डूबा डूबा एक बनकर बाल परी की शक्तियां हासिल की थी, उसी तरह कल तुम बाल परी बनकर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बालवीर की शक्तियां हासिल करोगे। बेचारे, मां तो रेत रोग का शिकार होकर पहले से ही ढेर है, और कल के बाद बेटा भी रेत रोग का शिकार होकर ढेर हो जाएगा। वाह, मान गए भयंकर परी। क्या कि है ये कमाकर बेवकूफ और नालायक? बेवकूफ, चुप करो। भयंकर परी, आप बुराई से बनी हुई वो खाई है जिसकी गहराई नापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। अभी तो और खुश होना बाकी है भयंकर परी। जब कल मैं बाल परी बनकर बालवीर की सारी शक्तियां हासिल कर अरे सचिन, सुन तो सही। सचिन रुक जा। तेरे थप्पड़ की वजह से ना मेरे कान बंद हो चुके हैं। अच्छा माजी फटेगी। सिंघम, I mean सचिन, sorry। हाथ तो नहीं बचेगा बच्चों। देख प्लीज सचिन, प्लीज मेरी बात शांति से सुनना प्लीज। मैंने तुझे नहीं मारा सच्ची। नहीं, शांति से नहीं, आज तू बचेगा नहीं। भागो। सच्ची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच्ची, कोई मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। मेरा यकीन कर सचिन, सच्ची। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सास सच्चे के परिवार से हूँ, तुझे तो पता है ना। मुझे नहीं पता, क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा है, और वो भी एक नहीं 3 दिन। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नहीं सचिन, देख नहीं सचिन। अरे सचिन रुक जाना प्लीज। एक मिनट सचिन। हाँ, वहाँ पर देख। मैं इधर जेड़ा हूँ। मैं अगर पीछे मुड़ूंगा तो तू भाग नहीं जाएगा। ओहो, अच्छा मेरा हाथ पकड़ बस। अब तो देख, वहाँ पर सिर्फ रोहित केवल है, पर मोंटू नहीं है। देख। हाँ तो मोंटू को हर जगह होना जरूरी है। ओहो सचिन, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे लग रहा है ये सब मोंटू ने किया है, हमारा गायब गैजेट पहन के। हाँ, अगर मोंटू वहाँ पे नहीं है तो फिर वो गिंडा है कहाँ? हाँ, वो गायब गैजेट पहन के हमें परेशान कर रहा है। पीछे देख। नहीं, मैं पीछे देखूंगा तो तुम मुझे मारेगा। अरे नहीं मारूंगा। अच्छा ठीक है, हाथ पकड़। हाँ ठीक है, अब देख पीछे, देखना। वो देख मोंटू। और तू क्या बोल रहा था कि मोंटू हमें परेशान कर रहा है? देख, तू मोंटू का नाम लेके ना मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अच्छा ठीक है, मोंटू के पास वो गायब गैजेट नहीं है बस। फिर मुझे पैर मार के किसने गिराया? वो तू खुद गिरा था। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा माजी पटकली। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हम हमारी जान के बदले
आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम इस दर्पण दीक्षा में भाग नहीं लेंगे। आपको रेत रोग से समाप्त होते हुए देखने से तो अच्छा है कि हम खुद समाप्त हो जाएं। माँ, हाँ बालवीर, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस तरह से आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। रानी परी, कल दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया तो होके ही रहेगी, लेकिन वो प्रक्रिया मेरे और माँ के बीच में नहीं, बल्कि माँ और भ्रमण परी के बीच में होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? मैं सही कह रहा हूँ आर-पार परी, क्योंकि जब थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे तब भयंकर परी का खोजो खोजो यंत्र हमारी सारी बातें सुन रहा था। क्या? बालवीर, जब आपने खोजो खोजो यंत्र देखा तो आपने उसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मैं उनके यंत्र को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी और माँ की दर्पण दीक्षा वाली बातें भयंकर परी और भ्रमण परी ने सुन ली होगी, और क्योंकि भ्रमण परी को शक्तियां पाने का बहुत लालच है, तो वो अपने लालच के चलते इस जानकारी का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। यानी आपके अनुमान के अनुसार जिस प्रकार भ्रमण परी ने डूबा डूबा एक का रूप धारण करके बाल परी की सारी शक्तियां ले ली, ठीक उसी तरह वो बाल परी का रूप धारण करके आपकी सारी शक्तियां लेने का प्रयास करेगी। ये मेरा अनुमान नहीं, मेरा विश्वास है रानी परी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगी, और इस बार भी वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? हाँ गाल परी, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। बस प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में मेरी जगह मां होगी भ्रमण परी के सामने। और फिर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बाल परी और भ्रमण परी की शक्तियां अदल बदल हो जाएंगी। हाँ, और फिर बाल परी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शाबाश बालवीर, आप एक शूरवीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और समझदार योद्धा भी हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। जी रानी परी। ये लाल जगह है, अगर स्कूल में भी हमारा गैजेट नहीं मिला तो समझ लो पक्का हमारा गैजेट गुम गया है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि हमारा गायब गैजेट किसी के हाथ लग गया है। मतलब मेरा हाथ हवा में ऐसे अपने आप कैसे उड़ता? कौन मुझे लंगड़ी डालकर ऐसे गिराता? अरे मानव, तो थोड़ी देर शांति रखेगा? सबको शांति से गैजेट ढूंढने दे। सलोनी और वानी, तुम लोग वहाँ पे ढूंढो और हम दोनों यहाँ पे ढूंढेंगे। चलो। सचिन, मैं तो कहता हूँ कि हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सच में। अरे वो सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा, क्योंकि बालवीर हमें डांटेगा और कहेगा कि हमने ये गलत किया है, और घर वालों के साथ साथ हम बालवीर की नजर में भी गिर जाएंगे। नहीं नहीं, फिर तो बालवीर को नहीं बताते, हम लोग अपना गैजेट ढूंढते हैं, पर अपने क्लास में भी तो नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, बाहर चले। हाँ, चलो। ये लो। बुरे समय जी, कहाँ हो आप? अपने भक्त से मिलने नहीं आए? कल से आप मिलने नहीं आए मुझे? ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, मैं अच्छे बच्चों की मदद कर रहा हूँ, वो भी पूरे ईमानदारी से। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बुरे समय जी कहाँ हो? नाटक कर रही है। इसको तू छोड़,
और गैजेट के बारे में सोच। और वैसे भी क्लास शुरू होने में भी अभी टाइम है, तो क्या करें, बाहर जाकर ढूंढे? हाँ हाँ चलो। अरे शिट, क्या हुआ? मुझे और रमेश को इनकी बोतल देनी थी। एक काम करो, तुम लोग ढूंढने जाओ, मैं फटाक से उसको बोतल देके तुम लोग को मिलता हूँ, ठीक है? चलो। कहाँ हो? कहाँ हो? ये इधर वहाँ पे रख देना। बड़े मेहनती होते हैं ये सच्चे और अच्छे बच्चे। गुम हो चुकी चीज को भी ढूंढते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि इनकी वो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास है, और अब मोंटू उस चीज से इनकी और भी बड़ी वाली वाट लगाने वाला है। भ्रमण परी, तुम यहाँ? बड़ी भोली हो बालपरी, जैसे तुम मेरे झांसे में आ गई और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा बेटा यानी कि बालवीर मेरे झांसे में आ जाएगा और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठेगा, और फिर तुम दोनों माँ बेटा एक साथ इस रेत रोग का शिकार बनकर दम तोड़ दोगे, धीरे धीरे। भ्रमण परी, बुराई कितना भी जाल बिछा ले, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं पकड़ सकती। थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि बालवीर तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि तुम बालवीर के जाल में फंस गई हो। बालवीर, तैयार हो जाओ, भ्रमण आ रही है। बालवीर, आप दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं? जी रानी परी, मैं तैयार हूँ। टेरी परी, आप जाइए और बाल परी को बुला कर लाइए। जी रानी परी। बालपरी, चलिए, दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए टेरी परी, हम तो कब से तैयार हैं। जी बालपरी। बालपरी, 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 बालपरी। बालपरी, आप ठीक तो है ना? हाँ विस्तार परी, हम ठीक है, बल्कि बहुत ही जल्द हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही देर में भ्रमण परी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए बालवीर के सामने घुटने टेकने वाली है। बालवीर, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? मैंने सोच लिया है रानी परी, मैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। ठीक है, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। बस कुछ ही देर बाद
बालवीर रेत बनने लगेगा और मैं बालवीर की शक्तियां लेकर महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भ्रमण परी, तुम महाशक्तिशाली नहीं केवल इतिहास बनोगे, एक बुरा इतिहास जिसे कोई याद नहीं रखेगा। भ्रमण परी, ये नहीं हो सकता। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। भ्रमण परी, तुम बुराई के पंखों पर सवार होकर बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी ना, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि बुराई की उड़ान कभी लंबी नहीं होती और एक ना एक दिन अच्छाई के सामने बुराई को हार माननी ही पड़ती। भ्रमण परी, अब तुम्हें सच्चाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की सजा देने का समय आ गया है। तुमने मां को और पृथ्वीलोक के मासूम बच्चों को बहुत परेशान किया है और इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियो, शुक्रिया बालवीर। What is this, सचिन? ये लो, ये इंक की बोतल संभाल के रखो। अभी गलती से टूट जाती तो, ये किसी के पैर में कांच लग जाता तो, अरे खून निकल आता तो। सॉरी सर, गलती से गलती हो गई। आगे से गलती से भी ये गलती नहीं करूंगा। संभाल के रखो। सचिन के बच्चे
तूने बुरा समय बन के मेरी बहुत बैंड बजाई ना, अब देख कैसे मैं तेरा ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ। ये सब तो कोई गायब गैजेट पहन के ही कर सकता है। देखिए, आप जो कोई भी है, प्लीज मुझे वो गायब गैजेट वापस दे दीजिए। दो, चार। सचिन सचिन सचिन, क्या किया ये? मैंने तुम्हें इंक की बोतल संभाल के रखने को कहा तो तुम्हें गुस्सा आ गया, और गुस्सा उतारने के लिए इंक की बोतल मुझ पर उतार दी। I mean, खाली कर दी। नो सर। तो क्या इंक की बोतल अपने आप उड़ के मुझ पर खाली हो गई? यस सर। What yes sir? मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं है सर, मैं आपको समझाता हूँ। नो, मुझे उल्लू मत बनाओ। हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, तुमने ही किया है, और इंक की बोतल तुम्हारे हाथ में ही है। पर सर। कुछ नहीं, जाओ जाके मुर्गा बनो। प्लीज, मैंने नहीं किया सच्ची में। कुछ नहीं बोला ना, मुर्गा बनो। मैं जानता था एक ना एक दिन मुर्गा जरूर बनोगे तुम, और अगर सर नहीं बनाते ना तो मैं बना देता तुम्हें मुर्गा। मेरी नाक कटा दी। एक शिक्षक का बेटा होकर ऐसा बेहुदा मजाक करते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? पापा, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। नो पापा, कॉल मी सर। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सच्ची में ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम तो घर पे आओ, तुमसे घर पे बात करूंगा मैं। पापा। चोर। अरे शरारत। नहीं आना। मैंने कुछ नहीं किया मानव। सचिन, तू दिल छोटा मत कर, हम जानते हैं उसे तूने नहीं किया है, किसी और ने किया है, वो गायब गैजेट पहनकर। सभी सच्चे और अच्छे बच्चों को मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का कोटि कोटि प्रणाम। सर, सचिन खड़ा हो गया। नहीं बेटा। हाँ, गुड बॉय। वैसे सचिन, एक बात बोलूं, आज सच्चे और अच्छे बच्चे को मुर्गा बना हुआ देख के बहुत बुरा लग रहा है, पर होने को कौन टाल सकता है? सचिन सोच, बुरे समय जी को तुझे ऐसा देख के कितना बुरा लगता होगा। मुझे देख, मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, वो भी बुरे समय जी से डर के अच्छा बच्चा बन गया। लेकिन तू है ना बुरे समय जी, मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं ना? हा? बुरे समय जी, ओ बुरे समय जी, सुन रहे हो ना? मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं ना? गुस्सा दिखाता है। सर, सचिन खड़ा हो गया। नहीं बेटा। गुड बॉय। मामा 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 मोंटू। ये मोंटू की था। मानो तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। तू क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि वो गायब गैजेट मोंटू ने तो नहीं चुराया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सके कि मोंटू के पास वो गायब गैजेट वाकई में है या नहीं। अच्छा, हाँ, इधर आओ। कब आएगा ये गेंडा? इज्जत से बात कर, वरना अगर मोंटू वो सुन लेंगे तो हमारी बैंड बजा देंगे।
लो आ गए। डरपोक चमचे कहीं के, यहाँ भूत नहीं, मैं हूं मैं, तुम्हारा बॉस, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। उन टिड्डियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया ना, अब देखना इस स्केलेटन की मदद से मैं कैसे उनके होश उड़ाता हूँ। सुनो सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। अभी अभी एक न्यूज़ मिली है कि स्कूल में स्केलेटन भूत घूम रहा है। सब बच्चों संभाल के, वो भूत बहुत खतरनाक मैं दिखाई दे रहा हूँ, और मैं दिखाई कैसे दे सकता हूँ? बालवीर के जादू से। बालवीर जी आपको मैं, जब तुम भूत बन के बच्चों को डरा रहे थे तब। आपको किसने बुलाया बालवीर जी? मैंने। अरे मानव, तू भागते ही रहेगा कि आइडिया के बारे में भी बताएगा? हाँ हाँ बता रहा हूँ। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे बुलाया? बालवीर, वो क्या हुआ ना, हमने बच्चों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी बालवीर, हमें माफ कर दो। हाँ बालवीर, और प्लीज वो गायब गैजेट भी वापस दिलवा दो प्लीज। ठीक है, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें वो यंत्र अपने माता पिता को लौटाना होगा और उन्हें सब सच सच बताना होगा। हाँ बालवीर, जैसा तुम कहोगे हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो चलो पता करते हैं कि तुम्हारा यंत्र किसके पास है। हाँ। चलो। सॉरी बालवीर जी, मानो। सॉरी दोस्तों। और बालवीर जी, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। और हाँ, आप आते भी नहीं ना, तो भी मैं ये गैजेट थोड़ी देर बाद लौटाने ही वाला था। झूठ मोंटू, एक तो तुम इन मासूम बच्चों को परेशान करते हो और ऊपर से बेझिझक झूठ भी बोलते हो। तुमने इन बच्चों को बहुत परेशान किया है और इसीलिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ। भरपाई? ठीक है, बोलो कितने पैसे देने इनको? मोंटू, पैसों से नहीं, तुम्हें इन बच्चों की भरपाई मनोरंजन करके करनी पड़ेगी। हे नटखट परी, मोंटू ने किया है बच्चों को बहुत तंग, इसलिए वो करे ऐसा मनोरंजन कि सब रह जाए दंग।
सॉरी बलवीर जी, सॉरी। चोरी करना कहाँ से सीखे तुम लोग? सर ये चोरी इन्होंने नहीं मैंने की है। नहीं सर, हम भी इसके साथ थे। नहीं मैंने अकेले की है। नहीं, हमने भी इसका साथ दिया था मैंने सर। अकेले की है। और हम भी तो तेरे साथ थे ना। मैंने अकेले की है। Shut up! मैं और महेश सोचते थे कि हमारे बच्चे सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, लेकिन हम लोग गलत थे। तुम्हें पता है ये गैजेट कितना इंपॉर्टेंट है? अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता तो अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाता मैं? मुझे तुम्हारे सच्चे और अच्छे बच्चे होने पर गर्व था, लेकिन आज मेरा सर शर्म से झुक गया। नहीं सर, ये बच्चे अभी भी सच्चे और अच्छे हैं, वरना ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। इसलिए आप भी इन्हें माफ कर दीजिए सर। हमें माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, हम आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अगर कोई भी गलत काम करेगा तो सबसे पहले आपको आकर बताएंगे। फिर आप उस गलत काम करने वाले की टैटे फिश कर देना। बच्चों, दे आ दू आ। हम सबकी दुआ आपके साथ है। अरे बच्चों, दे आ दुआ मतलब देर आए दुरुस्त आए। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास होगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे बच्चों, छो मुंह। अरे मतलब छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे गिरा दोगे मुझे। अरे बॉस, आराम से बैठ के खाते हैं ना, कहीं बर्गर भाग नहीं जाएगा। हाँ चुप कर, वरना तेरा बर्गर भी छीन के खा जाऊंगा। कुकी, अब तो नहीं बचेगा। बॉल तो फेंक पहले। सचिन आउट कर देना उसको। आउट करेगा। कम ऑन सचिन, ये आउट होना चाहिए। गधो, तुम्हें बर्गर की पड़ी है, बर्गर खिलाने वाले की नहीं। सॉरी बॉस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथी बॉस के ऊपर बॉल मारने की? हाँ, अगर ये हाथी बॉल को बर्गर समझ के खा जाता तो। चुप करो गधो, वरना इतना मारूंगा कि पापड़ के से पतले हो जाओगे। अरे बच्चों, तुम क्यों डर गए? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बॉल मेरे मुंह में जाती रहती है। खेलो खेलो, ये लो बॉल लो, जाओ जाओ तुम खेलो। हैं, चलो खेलो। अरे बॉस, आप भी ना, आपसे बच्चे नहीं डरते तो कम से कम हमारी इज्जत का तो कुछ करो। हाँ बॉस, आप इनसे ऐसे प्यार मोहब्बत से बातें करोगे ना तो ये हमारे कंधे पे चढ़ के हमारे कान में गुदगुदी करके जाएंगे। चुप, तुम लोग गधे के गधे ही रहोगे। तुम मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी का दिमाग कभी नहीं समझ पाओगे। खाली दिमाग को कौन समझ सकता है? बेवकूफो, उन बच्चों ने मेरे गाल पे बॉल मारा था ना, अब देखना मैं उनका मुंह कैसे काला करता हूँ।
मतलब बॉस, ये बॉल आप फेंक के उन्हें मारोगे क्या? नहीं, मैं बॉल फेंक के नहीं मारूंगा, बॉम्ब फेंक के मारूंगा। ये है ब्लैक बॉम्ब। ये जब भी फटता है तभी किसी को चोट नहीं लगती है, बट हाँ उसका मुंह जरूर काला हो जाता है, क्योंकि जब ये फटता है तब ये ब्लैक धुआं छोड़ता है। अरे वाह! अब देखना, मैं ये बॉम्ब इस बॉल में डालता हूँ। पकड़। दे। अब देखना, जैसे ही उन पिद्दियों का बॉल यहाँ आएगा, मैं इस बॉल को उस बॉल से बदल दूंगा। फिर जो भी पिद्दी इस बॉम्ब के फटने के समय पास में होगा, उसका मुंह काला हो जाएगा। कम ऑन सचिन, कम ऑन। अब ये बॉल मार के दिखा। अरे उस बॉल आ गया। हाँ। मोंटू बॉल देना प्लीज। हाँ, हाँ। चलो। चलो। ये ले माना। बाय। चल पुकी, अब क्लीन बॉल होने के लिए तैयार हो जा। तो क्या मान आपकी गुगली आ रही है। अब तू भी देख, तेरे इस गुगली बॉल पे मैं 6 कैसे मारता हूँ। गुगली तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने डाली है पिद्दी। अब बस धमाका होना बाकी है। आज पुकी ने कितना मस्त शॉट मारा ना, बॉल सीधा तीनों के बीच में जाके गिरा और तीनों को मुंह काला। हाँ। क्या कर रहा पापा? कोशिश बेटा। मतलब ये जो कुर्ते के जो एक्स्ट्रा धागे हैं ना, उसे काटने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। नहीं, आप तो बुक पढ़ रहे हैं। कोशिश बेटा, एक तरफ बुक भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप दोनों काम एक साथ क्यों कर रहे हो? वो मैं कुछ हेल्प करूं? तुम ये कुर्ते के एक्स्ट्रा धागे काट सकोगे? हाँ ला। संभाल के बेटा, कैची है। हाँ पापा। मानो। अरे इधर जाना थोड़ा। अच्छा, वो रसोई सिलेंडर मांग रहा था, उसका क्या हुआ? फोन कर दिया सर, थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा किया, अच्छा किया। क्या हुआ? अरे जिग्नेशी, जरा ये पगड़ी ट्राई कीजिए ना, देखिए फिट हो रही है। पगड़ी मेरे खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। बच्चों हो गया? हाँ अंकल काट रहे हैं। तो मस्त है। बच्चों हुआ कि नहीं? बच्चों जरा कुर्ता देना। हाँ
पापा। अरे ये क्या किया? खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Magica, ia, ia, ia. Magica, ia, ia, ia. Magica, ia, ia, ia. Magica, come to Magica. भैया सॉरी अंकल, सॉरी। वो हम लोग मैजिक के ऐड में खो गए थे, इसलिए सब हो गया। सॉरी अंकल। सॉरी पापा। कितना मस्त डिझाईन आहे, किती छान दिसतंय। मेरा कुत्ता खराब कर दिया। क्या मस्ताना है मैजिक का। हाँ, पापा को बोलते कि वो इस संडे हमें इमेजिका लेके चले। गुड आइडिया। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या? मेरे मम्मी पापा। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परेशान किया? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने ना आकर। मैं उन्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुँचा दो बालवीर, प्लीज। अच्छा तो ये बात, देखो मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे पास वापस लेकर आऊंगा, ठीक है? हे बालपरी, हो गया ये बच्चा लापता, जल्द से जल्द आ जाए यहाँ इसके माता पिता। अरे बबलू, कहाँ चला गया तू? कितनी देर से ढूंढ रहे थे, तुझे पता है? कितनी फिक्र हो रही थी हमें। आपको अपने बच्चे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, आपने गलत किया। एक्चुअली गलती मेरी है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाने गए थे और इन्होंने मुझसे कहा था जब तक ये ना है तब तक मैं इधर से कहीं ना जाऊँ। और जब तक हम आइसक्रीम लेके आए तब तक पता नहीं ये कहाँ चला गया था। बबलू, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों को हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना वो मुश्किल में फंस सकते हैं, जैसे अभी तुम फंस गए, है ना? सॉरी बालवीर, आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हाँ बालवीर, आगे से हम अपने बच्चे का पहले से ज्यादा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। चलो, थैंक यू। जगह है ये, परी लोग की तरह ये जगह भी बहुत ही अद्भुत है। कितने सारे झूले हैं यहाँ, और ये सारे झूले बिजली से चलते हैं। अरे वाह, बच्चे भी यहाँ आके बहुत खुश होते होंगे, और बच्चों के लिए ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। अरे डुबा डुबाई, वो बहुत अद्भुत जगह है। वहाँ पे तो कोई गोल गोल घूम रहा था, कोई ऊपर नीचे, कोई आगे पीछे। बहुत ही कमाल की जगह है मैजिका। क्या झुला सकते हो तुम मुझे वैसे ही झूलो में यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं डुबा डुबाई, तुम वहाँ पे बैठने की मुद्रा ले लो। वहाँ पे? हाँ। बहुत अच्छी। वाकई
है लगता मुझे है वो इमेजिका नाम की जगह बहुत ही अद्भुत। जाऊंगा मैं वहाँ, मेरा मतलब जाएंगे हम वहाँ तो आएगा कितना मजा। अरे वाह, कौन सी मजे की बातें हो रही है? इमेजिका की। इमेजिका? हाँ माँ, इमेजिका बहुत ही सुंदर जगह है वो। माँ, मैं तो कहता हूँ कि हमें पृथ्वीलोक के सारे बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, आपका विचार तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बालवीर, आप जानते हैं ना, ये परिलोक के नियमों के खिलाफ है। हम परियां तो सिर्फ बच्चों की मदद और उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। माँ, अब एक काम कीजिए, एक बार मेरे साथ चल के वो जगह देख लीजिए। इतने अच्छे अच्छे झूले हैं वहाँ पे, आप भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। सच? आपने तो हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है। अब हमारी जिज्ञासा हमें मजबूर कर रही है कि कम से कम एक बार तो हमें इमेजिका जाना ही चाहिए। अरे नेकी और पूछ हूँ मैं भी तैयार आप लोगों के साथ जाने के लिए। हाँ माँ, चलिए ना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है उस जगह को दोबारा देखने का। हाँ, तो फिर चलते हैं। चलिए। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। इमेजिका, या या या, इमेजिका, या या या, इमेजिका, come to इमेजिका। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ इमेजिका में आना चाहिए, ताकि दिन भर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे और उनके दिलों में भरपूर खुशी। बालवीर, हम तो आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन रानी परी की आज्ञा के बिना हम बच्चों को यहाँ नहीं ला सकते। डूबा डूबा, अभी नहीं। अब हम क्या करेंगे बालवीर? बच्चों को यहाँ कैसे लाएंगे? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में रानी परी से बात कर लूंगा। अरे वाह, शाबाश बालवीर। चलिए परी लोग। अरे ओ, कहाँ? वहाँ बाल परे है क्या इतनी जल्दी? झूलने तो मुझे कम से कम 15-20 झूले। 15-20? अब 10-15, 4-5, 2-1। डूबा डूबा एक, अभी नहीं। हम फिर से जल्दी आएंगे। ठीक। चलो चलते हैं रानी महल। चलिए। पापा, हेलो अंकल। हेलो बच्चों, अब नहीं। नाइस कुर्ता पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या? वो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, क्या? नहीं, मेरा मतलब हम तीनों बोलना। वो हम इस संडे इमेजिका जाना चाहते हैं। हाँ, प्लीज, हमारा बहुत मन कर रहा है इमेजिका जाने का। प्लीज हमें लेके चलो इमेजिका। वो इमेजिका का नाम सुन के ना थोड़ी जोश में आ गई। कोई बात नहीं शुभांगी, ये ऐसी हरकतें करना तुम्हारे लिए नई बात थोड़ी है। हाँ, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। और वैसे भी इमेजिका है ही ऐसी जगह कि बड़े बड़े होश खो बैठते हैं, है कि नहीं? बच्चों, प्रॉमिस, इस संडे हम लोग इमेजिका जाएंगे। अरे नहीं बच्चों, इस संडे नहीं जा सकते।
अरे बच्चों, हमें किसी की शादी में जाना है। अच्छा और उसके अगले संडे? हाँ, प्रॉमिस। उसके अगले संडे हम लोग इमेजिका जरूर जाएंगे। यस यस। क्या हुआ बच्चों? मैंने बोला ना जाएंगे, नाचो। अरे नहीं, अगले संडे भी हम नहीं जा सकते। क्यों? अरे वो पड़ोस में खन्ना जी है ना, उनकी बेटी का मुंडन है। ओह नो, ये तो गलत बात है ना। हम बच्चों के लिए आपके पास एक भी संडे फ्री नहीं है। अब क्या करे बच्चों, काम बहुत ज्यादा है, संडे बहुत कम है। ओके प्रॉमिस, इस पूरे साल में एक ना एक दिन हम लोग इमेजिका जरूर जाएंगे। ओके 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 ओके। तुम क्या है कर रही हो? चलो। कहा इमेजिका? अरे नहीं बाबा, कुर्ता तो दूसरा, ये पूरा गीला। नहीं, कुर्ता नहीं देना, शर्ट देना। आज कुर्ते का दिन बहुत खराब है। हाँ। चलो चला चला। अब तो बस एक ही रास्ता है इमेजिका जाने का। क्या? बालवीर। अब बालवीर ही हमें इमेजिका ले जा सकता है। नहीं, बालवीर नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये सब काम नहीं करता है। हाँ, तुम्हें पता है, एक दिन मैं बीमार हो गया था तो मैंने बालवीर को बुला के कहा कि वो मेरे होमवर्क कर दे, लेकिन उसने मेरा होमवर्क नहीं किया। हाँ, और एक दिन मैं हिस्ट्री की बुक घर पे ही भूल गया था तो मैंने बालवीर को बुलाया और उससे कहा कि वो मुझे मेरी हिस्ट्री बुक ला कर दे। तो उसने लाके दिया? नहीं, मैंने हिस्ट्री टीचर से डांट भी खाई, फिर भी उसने नहीं ला कर दी। एक्चुअली हमारे पर्सनल काम करना उसके रूल्स में नहीं है। अब हम क्या करेंगे? रानी परी। रानी परी? हाँ, हम रानी परी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इमेजिका ले चले। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पृथ्वी लोक पर इमेजिका जैसी भी कोई जगह हो सकती है। हाँ रानी परी, ये सच है। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था जब तक हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। सच में रानी परी, बहुत ही अद्भुत जगह है इमेजिका। हाँ रानी परी, हम सब जब इमेजिका की बातें करके इतना खुश हैं, तो सोचिए रानी परी, जब बच्चे वहाँ घूमेंगे, उसे अपनी आंखों से देखेंगे, कितना खुश होंगे वो। हाँ रानी परी, बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देखने के लिए ही तो बालवीर बच्चों को इमेजिका लेके जाना चाहता है। जी रानी परी, और ले जाना चाहता है साथ साथ मुझे भी बालवीर। नहीं बालवीर, ये सब गलत है। क्या? ले जाना मुझे है गलत? आपको नहीं डुबा डुबाए, पृथ्वी लोक के बच्चों को जादू से इमेजिका ले जाना गलत बात है। हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी परी, आप हाँ कहेंगी तो सोचिए, आएगा मुझे कितना मजा। मतलब बच्चों को कितना मजा। नहीं डुबा डुबाए, हम चाह कर भी हर अच्छी जगह पर बच्चों को लेकर नहीं जा सकते। बुला। रानी परी, रानी परी, रानी परी। रानी परी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? पृथ्वी लोक से बच्चों की आवाज। चलिए बालवीर, देखते हैं। रानी परी, प्लीज कैसे भी करके हमें इमेजिका पहुंचा दीजिए ना, प्लीज। रानी परी, है ये तो मानव। हाँ रानी परी, हम सबके पेरेंट्स अपने अपने कामों में बहुत बिजी है। अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो हमारा इमेजिका देखने का नंबर अगले साल से पहले नहीं आएगा। रानी परी, हम आपसे प्रॉमिस करते, अगर आप हमें इमेजिका दिखा दोगी तो
हम इस साल आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। प्लीज 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 रानी परी कोई हल निकालिए ना हमारे प्रॉब्लम का। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हमें कोई भी बच्चा अपनी इच्छा बताता है तो हमें अगले ही पल उसकी इच्छा के बारे में पता चल जाता है, पर हमारे प्यारे बालवीर को बच्चों के मन का हाल तो पहले से ही पता होता है। बालवीर, यदि पृथ्वी लोक के बच्चों का इमेजिका जाने का इतना ही मन है तो ठीक है, हम पृथ्वी लोक के बच्चों की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। आएगा बड़ा मजा, जाऊंगा इमेजिका, आएगा बड़ा मजा, जाऊंगा इमेजिका। शुक्रिया रानी परी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन सलोनी निकलो बाहर। आया आई। अरे चलो चलो, कितना लेट हो गया। पकड़ अपना टूथब्रश, पकड़ पकड़। अरे पकड़ना। ये क्या, मानव का है? सो रहा है। हैं? सो रहा है। अभी तक सो रहा है? अरे उठा उसको। सचिन, उठा उसको, जल्दी उठा। जा जा जा, चल चल चल। कितना काम बाकी है अभी तो। आखिरकार मैं मैजिका पहुंच ही गया। अब हर एक झूले पे मैं 10 बार राइड लूंगा। यस! वाव! वाव! ये लो बेटा आइसक्रीम। नहीं अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा ये आज के दिन इमेजिका की तरफ से फ्री है। हाँ? फ्री? Then give me 3। ये लो। ये आइसक्रीम मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे मेरी आइसक्रीम तो मुझसे दूर क्यों भाग रही है? मेरी आइसक्रीम! वो सपना देख रहा था वहाँ पे। इसे देखो। पहले लाफा मारता है, फिर खुद डरता है। तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था? मैं इमेजिका में था, वहाँ पर कितने बड़े बड़े राइड्स थे और मैं वहाँ पे कितना एंजॉय कर रहा था। और जैसे ही मैं आइसक्रीम खाने गया, तुम दोनों ने बिना वजह की मेरी नींद खराब कर दी। बिना वजह के नहीं, तुझे स्कूल के लिए उठाया। टाइम देख, टाइम। तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? माँ, बालवीर, आपने इतने सुबह सुबह हमें यहाँ इमेजिका क्यों बुलाया? माँ, मैं ये सोच रहा था कि कैसे हमारे कुछ किए बिना इमेजिका वाले खुद बच्चों को यहाँ आमंत्रित करें। अरे वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है बालवीर, लेकिन ये सब होगा कैसे? सर, आई एम सॉरी सर, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई। सर एक्चुअली वो रास्ते में ना एक आंटी को चोट लगी हुई थी और मैंने वो हॉस्पिटल लेके गई सर। प्रिया, तुम जानती हो आज इमेजिका की कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सबको अपने अपने आइडियाज देने थे कि सेल्स को डबल कैसे किया जाए, और तुम मीटिंग खत्म होने के बाद आ रही हो। यू आर फायर्ड। माँ, मिल गई युक्ति बच्चों को यहाँ लाने की। अरे वाह, कैसे? ऐसे। सर, जाते जाते प्लीज मेरा आइडिया तो सुनते जाइए सर। ओके, जल्दी बोलो। सर, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इमेजिका के कंपटीशन हर स्कूल में रखें, और जो बच्चे ये इमेजिका के कंपटीशन जीत जाते हैं
हम उन्हें इनाम के तौर पे फ्री पासेस दें? तो उससे क्या होगा? देखिए सर, जो बच्चे फ्री पासेस वाले यहाँ आएंगे, आपको तो पता है बच्चे यहाँ आते हैं तो खुश होके जाते हैं। सर देखिए, अगर हम 100 बच्चों को फ्री पासेस देते हैं तो वो 100 बच्चे 1000 से 2000 बच्चों को बताएंगे और वो 1000 से 2000 बच्चे कई हजार बच्चों को बताएंगे। ऐसे में सर हमारी सेल डबल नहीं सर ट्रिपल हो सकती है। ग्रेट आइडिया प्रिया, ग्रेट आइडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर अब देखिएगा इमेजिका का मैजिक और भी बढ़ जाएगा। वाह बालवीर, आपकी ये युक्ति तो बहुत ही अच्छी है। शाबाश, हमें गर्व है आप पर। शुक्रिया माँ। क्या है? टाइम कम है? मैंने भी इमेजिका का ऐड देखा और अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे इमेजिका ले चलो, पर उनका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, इसलिए मेरे प्रोग्राम की टाइटेल फिश हो गई। मैं जानता था एक ना एक दिन ऐसे ही होगा। प्रिंसिपल सर गए अपने पर्सनल काम के लिए बाहर और पूरा स्टाफ गया मीटिंग के लिए, मतलब पूरी स्कूल की जिम्मेदारी मुझ पर। देवा, तुम मुझे संभाल लेना, मैं स्कूल संभालने की कोशिश करता हूँ। फोन किसका बज रहा है? स्कूल में फोन अलाउड? थैंक यू, सॉरी। हेलो हेलो सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ इमेजिका से। मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई थी और उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया। एक्चुअली मुझे इमेजिका कंपटीशन के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए, जल्दी से बताइए। लगता है हम इमेजिका खाली अपने इमेजिनेशन में घूमते रहेंगे। सही कहा बच्चों, हमारी इमेजिका की कल्पना कल्पना ही रहेगी। नहीं बल्लू, हम रियल में इमेजिका जाएंगे। जब तो अपने चाचा के घर गया था, तब हमने रानी पर से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें इमेजिका जाने में हमारी मदद करे, और मुझे पूरा यकीन है कि रानी परी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। बच्चों सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी 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 यहाँ आओ, यहाँ आओ। सबके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इमेजिका वालों ने अपनी स्कूल में इमेजिका कंपटीशन का आयोजन किया है। ये क्या? इमेजिका? हाँ, और जो ये कंपटीशन जीतेगा उसे इमेजिका के फ्री पासेस मिलेंगे। ये इमेजिका वाले थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो हम सच में इमेजिका जाएंगे? हाँ, इलाचो। विद्यो, मेरे होते हुए तुम में से इमेजिका कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे रास्ते में इतने स्पीड ब्रेकर्स खड़े करूंगा, तुम ये कंपटीशन जीत नहीं पाओगे। हाय बच्चों। हाय बच्चों, गजानन सर ने आप सबको इमेजिका कंपटीशन के बारे में तो बता ही दिया होगा। यस मैम। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पासेस नहीं है। फ्री पासेस मेरे पास नहीं है, लेकिन वहाँ है, वो देखो। मैम, वहाँ तो गुब्बारे हैं। हाँ, इनमें से कुछ गुब्बारे हैं जिनके अंदर इमेजिका के फ्री पासेस छुपे हैं। आपको उन गुब्बारों में निशाना लगाना है। हर बच्चे को एक चांस मिलेगा। जिस बच्चे का लक और किस्मत उसका साथ देगी, उसे इमेजिका के फ्री पासेस मिल जाएंगे। सब बच्चे कान खोलकर सुन लो।
वो जो बीच में लाल वाला गुब्बारा है ना, उसे कोई नहीं फोड़ेगा। चलो 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 पीछे लाइन लाइन में लगो। हाँ। मोंटू बेटा। हाँ सर। बच्चे कहाँ हैं? है ना पीछे मेरे। बेटा कितनी बार कहा है, तुम खड़े रहते हो कोई दिखता नहीं बेटा। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये लो बेटा। लाल वाला कोई नहीं फोड़ेगा, समझे? लाल वाला फोड़ा तो देख ले। हाँ, सर मैं उसे सिखा रहा हूँ कैसे मारते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। चलो चलो पीछे वापस लाइन में। ओके सर, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। रेड वाला गुब्बारा नहीं फूटना चाहिए। हाँ बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ हाँ, लक। ये उसको Do बेस्ट well. लक, चलो पीछे वापस Do लाइन में जाओ, लाइन में जाओ। बल्लू, मुझे इमेजिका के पास मिलेंगे ना? अगर इमेजिका के सारे पासेस खत्म हो गए तो? मानव तो चिंता मत कर, बस अपने आप पे और अपनी किस्मत पे भरोसा रख, क्योंकि ये समय चिंता करने का नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पे ध्यान देने का है, समझा? कम ऑन कलोनी। सचिन, ऑल द बेस्ट। रोहित केवल इस पिद्दी का निशाना नहीं लगना चाहिए। बॉस इसे गुदगुदी करे? मैं तुम्हें गुदगुदी करूं? नहीं बॉस, मैं समझ गया। हर दर्द का इलाज है मेरे पास। डायलॉग मारना बंद कर, काम कर। ओके ओके ठीक है, करता हूँ। फायदे भी करेगा क्या? देखते जाओ बॉस। सर जाम हो गया। Thank you. Yes. Yeah. ये लो बेटा। कॉन्सेंट्रेट मानव, कॉन्सेंट्रेट। मैजिका जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या बोलता है, फोड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तुझे कैसे पता? बस मुझे पक्का पता है इसका निशाना है। बस मैं हमसे 500 की शर्त लगा सकता हूँ, ये ना आपका वो रेड वाला ही गुब्बारा फोड़ेगा। क्या? वे ऐसा मत बोल। अगर उसने वो लाल वाला गुब्बारा फोड़ा ना जिसके अंदर मेरा इमेज का पास है, तो उसके साथ तू तो फूटा। केवल मत फोड़ यार प्लीज। पता है ना कौन सा बलून फोड़ना है? रेड वाला। क्यों? नहीं फोड़ना है, हाँ। उसके बाजू वाला फोड़ना है। गुड बॉय।
अगर रेड वाला फूटा तो पता है तुम मुझे फोड़ दोगे। गुड बॉय, अब जा। अरे रोहित बेटा, वहां पर गुब्बारा है लेकिन इस वाले गुब्बारे को फोड़ना है बेटा, उल्टा उल्टा। Congratulations! अरे कांग्रेट्स कांग्रेट्स मोंटू, उसमें से पास नहीं निकला है। कांग्रेट्स कांग्रेट्स। बच्चों, आज का ये कंपटीशन यही खत्म हुआ। जिन बच्चों को फ्री पासेस मिले हैं उनको कांग्रेचुलेशन, और जो बच्चे नहीं जीत पाए उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम फिर वापस आएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग सच में इमेजिका जाने वाले हैं। हाँ, ये सब तो रानी परी का कमाल है। थैंक यू रानी परी, थैंक यू। अगर हम रानी परी से कुछ और भी मांगते ना तो वो भी मिल जाता। ओए सचिन, तू ज्यादा लालच मत कर, जो मिला उसी में खुश हो। हेलो बच्चों। हेलो मैम। आप सब लोग कल इमेजिका आने के लिए तैयार हो? वेरी गुड। तो कल सुबह 10 बजे तक सब लोग इमेजिका पहुंच जाना। 10 बजे? अगर हमें 10 बजे पहुंचना है तो सुबह 7 बजे निकलना पड़ेगा, और उसके लिए तो सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। अरे हम लोग तो पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे, फिर एंजॉय कैसे करेंगे? यही तो गलतफहमी आप सबकी। इमेजिका पनवेल से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर है। 10 बजे पहुंचने के लिए आपको घर से 1 या 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। वैसे भी 10 बजे पहुंचना मतलब क्या, हम लोग 11 बजे भी पहुंच जाएंगे तो भी चलेगा, है ना? नहीं, आपको 10 बजे ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्री पासेस है उसमें एक कंडीशन हमने रखी है। ये फ्री पासेस वाले अगर 10 बजे के बाद आते हैं तो उन्हें इमेजिका में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको हर हाल में 10 बजे तक पहुंचना ही पड़ेगा। अरे मैडम, हम 10 बजे क्या 9 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, और इमेजिका जाना तो हमारा सपना है, और हम अपना सपना पूरा करने के लिए कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। दस बजे? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम लोगों को किसी भी हालत में 10 बजे से पहले इमेजिका नहीं पहुंचने देगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।